हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ चैनल मैसेजेस तो आया ही है, बट एक बात मैं याद दिलाना चाहती थी कि गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। प्यास सबको लगता है, राइट? तो एक बोल में फ्रेश साफ़ पानी लेकर के घर के बाहर रख दीजिएगा ताकि हमारे एनिमल फ्रेंड्स को पानी मिलता रहे। ठीक है। ओके, कुछ चैनल मैसेज आया है। यहाँ पर मैसेज ये था कि किसी डिवाइन फेमिनिन को बड़े सिस्टमैटिकली प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश की गई है। ठीक है, अब वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हुई थी कि नहीं, विल गेट इन टू दोज मैसेजेस। किसने किया, विल गेट इन टू ऑल दैट मैसेजेस। बट ये बहुत ही सेंसिटिव मैसेज है। सो एक बात मैं पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर देना चाहूँगी, याद दिलाना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर किसी को डिमीन करने के लिए या छोटा करने के लिए नहीं बैठी हुई हूँ। ठीक है, हाँ, मैं लोगों के बुलशिट को कॉल आउट ज़रूर करती हूँ, बट अगर कोई इंसान, ठीक है, फिर चाहे आप हो या कोई और हो, अगर डिसाइड करते हैं कि वो अपनी टॉक्सिसिटी को छोड़ एक नए रास्ते पर चलेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, सबसे पहले अगर उनका हाथ और उनका साथ अगर कोई देता है तो वो डिवाइन खुद है। ठीक है ना? ऐसे में किसी को हक नहीं बनता है कि वो ज़बरदस्ती उन्हें पुरानी बातें याद दिला दिला के उन्हें पीछे की तरफ घसीटे। ठीक है, उनके लिए और मुश्किल घड़ी मुश्किल क्रिएट करे। सो we'll get into the messages. Okay, who did this to divine feminine? It's a karmic. ठीक है, ऑफ कोर्स इट्स अ कार्मिक जिसने कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए इस डिवाइन फेमिनिन को, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन को बड़े सिस्टमैटिकली प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेलने की कोशिश किया है। ठीक है, प्रॉब्ली उनका सौदा कर दिया था या अपने किसी काम के लिए डिवाइन फेमिनिन के बॉडी को गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश किया था। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन का माइंड स्टेट प्लीज। डिवाइन फेमिनिन का माइंड स्टेट, हैंगमैन। वाओ। सो दिस टेल्स मी कि डिवाइन फेमिनिन एक्चुअली इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर ऑलरेडी निकाल चुकी है। ठीक है ना? अगर वो इन्वॉल्व भी हुई थी या ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, ये मेंटल गेम्स खेलते हैं, इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आप अपने रियलिटी को क्वेश्चन करने लग जाओगे कि सही है या गलत है। ठीक है ना? एक बहुत पुराना मूवी है, ठीक है, आई फॉरगॉट मूवी का नाम क्या है। उस मूवी में शो किया गया था कि ये नार्सिसिस्ट बंदा है, ठीक है, जो अपने वाइफ को पागल किए जा रहा था। एक लाइट को ऑन ऑफ करने को लेकर के उसको लगता था कि लाइट ऑन है, बंदा कहता था नहीं लाइट ऑफ है। एक पॉइंट के बाद वो खुद कंफ्यूज हो गई थी कि लाइट ऑन था या ऑफ था। गैस लाइटिंग। ठीक है ना? सो जब कोई इम्पैक्ट, ठीक है, किसी नार्सिसिस्ट के पास रहते हैं या उनके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं या पेरेंट्स ही नार्सिसिस्ट है, तो ऑफ कोर्स वो उन्हें मेंटली और इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत कमज़ोर कर देते हैं। ठीक है ना? उन्हें डिविनिटी से दूर रखते हैं एंड बार बार करके उन्हें कंफ्यूज करते हैं टू द पॉइंट कि उन्हें खुद पागल पागल जैसा लगता है। उन्हें समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है ना? इट्स लाइक आप खुद अपने आप से सवाल पूछने लग जाओगे कि मुझ में क्या कमी थी। दैट्स नार्सिसिस्टिक अब्यूज़।
ठीक है ना। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो कि एंड आप पूछ रहे हो कि मुझ में क्या कमी थी, मुझसे क्या गलती हो गई थी, दैट्स अ श्योर साइन कि आप नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में थे, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट कभी अपने चुतियापा के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि अपने विक्टिम को ऐसे ही महसूस कराते हैं कि सारी गलती उनकी है। ठीक है ना। इट्स लाइक विक्टिम को पता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है, पर फिर भी वो अपने खुद के नियत पर शक करने लग जाती है या शक करने लग जाता है विक्टिम जो है यहाँ पे। सही बात। फूबू बेड के नीचे बैठे बैठे छींक रही है, कंफर्मेशन पर कंफर्मेशन डाल रही है। दिस आर टॉक्सिक मैस्कुलिन। ठीक है, दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जीज निकल के आया है। सो इट्स लाइक डिवाइन फेमिनिन को इमोशनली ब्लैकमेल करके, उन्हें डिमीम करके, छोटा करके इस टॉक्सिक वर्ल्ड में, ठीक है, इस प्रोस्टिट्यूशन लाइन में उन्हें धकेलने की कोशिश की गई है। एंड देन प्रॉब्ली डिवाइन फेमिनिन के ऊपर यहाँ पर इल्ज़ाम भी लगे कि हाँ तुम तो धंधा करती हो एंड ऑल दैट स्टफ, जबकि वो इस कार्मिक ने खुद आपको इस चीज़ में धकेला था। सही बात। दे सेइंग यू ऑलरेडी कम आउट ऑफ इट। ठीक है ना। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैं पापी हूँ। ठीक है, मैं डिवाइन फेमिनिन कैसे हो सकती हूँ अगर मैंने ये काम किया है। ठीक है ना। इट्स नॉट दैट। लिसन, आपको फंसाया गया था। ठीक है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपके लिए ये सेटअप था ताकि आपका सोल टेंट हो जाए और आप परमानेंटली स्कार्ड हो जाओ। बट देन यू आर आउट ऑफ दैट सिचुएशन। आपने आधी जो फाइट है वो तो आप पहले ही जीत चुके हो। आधा जो जंग है ना वो आप ऑलरेडी जीत चुके। यू नीड टू हील योर सेल्फ। और जैसे जैसे आप अपने आप को हील करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगा। यू विल रियलाइज कि यू आर नॉट अ प्रोस्टिट्यूट। आप कभी भी अपने गलत तरीके से, इस तरीके से पैसा कमाने के बारे में आप यू विल नॉट गो इन टू दैट लाइन। पर आपको फील कराया गया था और समझाने की कोशिश की गई थी दैट ये नॉर्मल है, दैट इट्स ऑल राइट टू डू दिस। अपने साथ ऐसे बदसलूकी करना एंड इस तरीके से बिहेव करना, वो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। बट द फैक्ट कि आपको तकलीफ़ हो रहा है, विच टेल्स मी कि आपने कभी भी इस चीज़ के लिए अग्री नहीं किया था। उन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करके, प्रॉब्ली किडनैपिंग करके, ज़बरदस्ती से आपको इस सिचुएशन में धकेला। इस लाइक वो खुद ही आपको ब्लैकमेल करके उस जगह पर भेजते हैं एंड देन वो आपको ब्लेम करते हैं कि तुम तो ऐसे हो। डिवाइन फेमिनिन, ये आपके लिए बहुत ही टफ एक्सपीरियंस रहा। हीलिंग्स टू यू। ठीक है, एंड कूडोज टू यू कि आपने उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। you've टेकन अ डिवाइन पाथ फॉर योर सेल्फ। एंड ऑफ द डे आप डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, एंड यू हैव द स्ट्रेंथ। आप अपने आप को हील कर सकते हो, एक नई शुरुआत कर सकते हो। एंड डोंट वरी अबाउट पीपल जो आपको जज करेंगे। ठीक है, आई फील देयर इज़ एक डर आपको लग रहा है कि अगर आपके डिवाइन मास्कुलिन को इसके बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। लिसन, अगर वो सेम ही आपका डिवाइन मास्कुलिन है एंड वो इवॉल्व्ड है, डिवाइन मास्कुलिन है, मैं सिर्फ मास्कुलिन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइन मास्कुलिन है, वो वो इस चीज़ के लिए आपको जज नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें गुस्सा उन लोगों पर आएगा जिन्होंने आपको मजबूर कर दिया था वहाँ पर जाने के लिए, या ऐसे
सिचुएशन में सेटअप करने के लिए उनका गुस्सा उन लोगों पर जाएगा, आपके ऊपर नहीं। ठीक है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज फेमिनिन्स जो जानबूझ के इस लाइन में जाते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की भूख है। आई एम टॉकिंग अबाउट डिवाइन फेमिनिन जिसको जानबूझ के सेटअप किया गया था, विच टेल्स मी कि आपको पैसे की कमी कभी आपको बहुत सताई है, लेकिन लिटरली आपको मजबूर किया गया था इस सिचुएशन में। कैन वी गेट सम मोर मैसेजेस? कैन वी गेट सम मोर मैसेजेस? डिवाइन फेमिनिन के लिए कुछ हीलिंग मैसेजेस प्लीज़। वी हैव स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो चीज़ को लेकर के, आप गिल्टी फील कर रहे हो कि मुझे और बेहतर लड़ना चाहिए था, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था, मैंने ये ऐसा होने कैसे दिया। आप बार बार करके अपने आप से पूछो कि क्या मैं इस चीज़ के लायक था, अगर मेरे साथ हुआ है क्या मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है, लिसन, जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ लाइक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो ना, तो ऐसे कंफ्यूजिंग बातें आपके दिमाग में घूमना ये क्लियरली ट्रॉमा बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है ना, तो द फैक्ट कि आप अपने आप को जो माफ़ नहीं कर पा रहे हो, यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड। आपको गिल्टी फील हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, वॉट एवर इट इज़, मैंने फिर भी वो किया है, राइट। चाहे कोई मजबूर करे या ना करे, मैंने फिर भी आई हैव डन दिस। सो आपको एक गिल्टी फील हो रहा है, आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, इसलिए बहुत स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है आपके सिस्टम में। या आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि आप प्यार के लायक नहीं हो, बिकॉज आप उस टाइम पे मेंटली और इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि आप अपने आप को डिफेंड कर सको, एंड प्रॉब्ली यू डिड स्लीप विद अ कपल ऑफ पीपल पैसों के लिए, और आप ये पूरा चीज़ आपके मन में एक बोझ बन गया है, एंड इट्स हर्टिंग यू रियली बैड। ठीक है ना, इट्स लाइक समहाउ आप अपने आप को माफ़ करना चाहते हो, बट देन एट द सेम सांस में ना, लाइक एक ही सांस में आप ये भी कह रहे हो कि ये जस्टिफाइड नहीं है। ऑफ कोर्स जो पेन से आप गुजरे, ठीक है, वो जस्टिफाइड नहीं हो किया जा सकता है। डिवाइन फेमिनिन दे आर सेइंग कि आपको गुस्सा अपने आप से इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने आप को डिफेंड आप नहीं कर पाए। इट्स लाइक मैं इतना क्यों कमज़ोर था कि मैंने अपने लिए फ़ाइट नहीं किया, मैंने ये होने कैसे दिया, मैंने गिव इन कैसे किया, वाई डिड आई मैं सबमिसिव क्यों हो गई। आप अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हो बिकॉज आप कमज़ोर पड़ गए थे, आपने गिव इन किया था। यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड डिवाइन फेमिनिन कि आप आपकी कमज़ोरी नहीं हो। ठीक है ना, आप उस सिचुएशन में थे, स्लिप भी हो गए, ठीक है, बहुत बड़ा गलती हो गई। आप यहाँ पर गलती करने वाला भी आप ही हो और सहन करने वाला भी आप ही हो। ठीक है, तो ये जो पेन आपने एक्सपीरियंस किया था, ठीक है ना, ये ज़बरदस्ती जो आपने एक्सपीरियंस किया था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सज़ा है और बहुत बड़ी सबक भी है। ठीक है, एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास इनफ
पैसे होते जो जिन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, अगर उन्होंने आपको टाइम पर सपोर्ट किया होता तो आप इतना मजबूर नहीं पड़ते। फर्स्ट। सेकंड, विद ऑल दोस कन्फ्यूजन, इट सीम्स लाइक किसी ने सिस्टमैटिकली आपको उस जगह पर धकेला। लिसन, अपने आप को माफ़ करने के लिए आपके लिए इतना सा समझना इनफ होना चाहिए, ठीक है। नहीं, मैं आपको जज नहीं कर रही, हम जस्ट सेइंग कि इतना आपको अपने लिए समझना काफ़ी होना चाहिए कि आपने अपने मर्ज़ी से ये सारी चीज़ें नहीं किया है। देयर वर रीजंस बिहाइंड इट, राइट। आपको धकेला गया है। आज अगर आपको फिर से चॉइस मिले कि क्या आप ये करोगे या किसी और तरीके से पैसे कमाओगे, तो आप किसी और तरीके को अपनाओगे। यू विल नॉट गो इनटू प्रोस्टिट्यूशन अगेन, राइट। दिस टेल्स मी दैट यू आर नॉट अ वीक पर्सन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। हाँ, शायद एक पॉइंट पे आप वीक पड़ गए थे, यू स्लिप्ड, बट आप उसको रेक्टिफाई कर रहे हो और आप ऑफ कोर्स आप फॉरगिवनेस डिज़र्व करते हो। इससे आप बुरे इंसान नहीं बन जाते। इंसान कभी कभी हालातों का शिकार बन जाते हैं। अगर आपके पास डिवाइन खुद आपके अवेकनिंग उन्होंने करवाई है, ट्रिगर किया है, एंड आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, इट मीन्स डिवाइन खुद आपको जज नहीं कर रहे। यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर दिस वन। होता है यार, एक से बढ़कर एक सिचुएशन ऐसे होती है, एंड आई नो इट्स नॉट ईजी। यार मैं अगर मैं अपनी मॉम की बात नहीं सुनी थी और मैं गिर गई थी, ठीक है, उसके लिए मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही थी। मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने क्यों अपने मम्मी की बात नहीं मानी, ठीक है, कि उसके बाद मैंने डिसोबे करना ही छोड़ दिया था। तो मैं समझ सकती हूँ, बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ कि आप पर इस वक्त क्या गुजर रहा है। आप कंसिस्टेंटली बहुत हार्शली अपने आप को जज कर रहे हो, बट देन यू गोना गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन और इस हादसे से बाहर निकलो, ठीक है ना। बिकॉज आप इस चीज़ को पूरी तरीके से छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने न्यू वर्जन को अपनाने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। सो लेट दैट पास्ट गो। आप आपका पास्ट नहीं हो, आप आपकी गलती नहीं हो। लोग जानबूझ के यहाँ पर क्या ना कुछ कर देते, लाइक जानबूझ के चीज़ें करते हैं, एंड वो सॉरी भी फील नहीं करते, वो मज़े लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जिसमें आपको जानबूझ के फंसाया गया है, आप उस चीज़ को लेकर के आप बार बार करके अपने आप को सज़ा सुना रहे हो, अपने आप को लिमिट कर रहे हो। डोंट डू दैट। अगर आप बुरे इंसान होते ना तो आपको ये बुरा फील नहीं होता, ठीक है ना। आप बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। या ये नार्सिसिस्ट जो है आपके लाइफ में, जिसने पॉलिटिक्स खेल के सिस्टमैटिकली, बहुत सिस्टमैटिकली प्लानिंग के साथ ये बोझ आपके मन में डाला है ना, यू विल हैव टू सी द रियलिटी इन द सिचुएशन। यहाँ पर गलती आपकी नहीं, उनकी है। लिसन, अगर पहली बार आपसे कुछ हो जाता है नासमझी में, ठीक है ना, तो वो गलती है। दूसरी बार अगर आप करते हो जानबूझ के, देन दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड तीसरी बार वो आदत है, ठीक है। पर आप दूसरी बार में ही अपने आप को रेक्टिफाई किया है। सो यू रियली नीड टू सी द ट्रूथ। आपको यहाँ पर फंसाया गया था जानबूझ के, ताकि आप स्पिरिचुअली इतना इंजर्ड, ये जो पेन आप फील कर रहे हो, उन्हें पता था कि आप प्योर सोल हो, और कभी ना कभी ये चीज़ आपको बहुत सताने वाली है। लाइफ में आगे चल के आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, आपको लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, एंड ये लोग नहीं चाहते थे कि आप अपनी डेस्टिनी को जियो, और इसलिए उन्होंने जानबूझ के आपके लिए ये एम्बियंस क्रिएट किया था, ये मजबूरी क्रिएट किया, आपको धकेला, आपको मेंटली इमोशनली कमज़ोर किया, ताकि आप सबमिट करो, उस पेन को एक्सपीरियंस करो, और फिर इस बोझ के तले आप दब जाओ।
दे सेइंग दैट ये नार्सिसिस्ट अपने अपने आप को भरने के लिए उन्होंने आप एज अ पॉन आपको यूज़ किया है। लाइक ये सारे पैसे लेकर के चले गए, वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए वो आपका इस्तेमाल कर रहे थे। बट देन डिवाइन इज विथ यू, दे सेइंग प्लीज़ इस चीज़ को जाने दो, ठीक है। सी लुक एट दिस, इट वॉज एक्सपीरियंस, नाउ यू रियली नीड टू लेट दैट गो। माफ़ कर दो अपने आप को। जितने सिनेरियोज में देख सकती थी, आई कॉल देम आउट ऑल, ठीक है। डिवाइन इज लाइक लेट इट गो नाउ, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द कार्मा ऑफ दिस एसहोल जिसने आपको इस चीज़ में धकेला है। इसका क्या कार्मा होगा? वाओ। ओके, डिवाइन फेमिनिन आपके लिए एक और मैसेज भी आ रही है दैट यू आर अ गिवर, बट पहले यू नीड टू हील। आपका ये सेक्शन जहाँ पर आप खुद अपने आप को ज़िम्मेदार होल्ड कर रहे हो, ये पार्ट आपका हील नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप इसे हील होने नहीं दे रहे हो। आप बार बार करके अपने आप को बातें सुना रहे हो, अपने आप को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हो और खुद ही अपनी हीलिंग को रोक के बैठे हुए। यू नीड टू करेक्ट दैट, ठीक है। या यू पोस्टपोंडिंग द हीलिंग। इट्स लाइक जो मैंने किया है मैं सज़ा के लायक ही हूँ, एंड देन आप सज़ा के तौर पे अपने आप को और सफ़र करवा रहे हो। स्टॉप इट, स्टॉप। ओके, दे आर सेइंग इस कार्मिक, ये कार्मिक के ऊपर कोई कोई पुलिस केस होने वाला है। आप इनको इन्हें अरेस्ट करवाओगे या किसी और सिचुएशन से वो ओ नहीं, दे आर सेइंग कि आपका कोई सोलमेट है जिसके साथ वो बदतमीज़ी करने की कोशिश करेंगे या डबल क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। एंड इस सोलमेट को पता चलेगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, तो वो कंबाइंड इस पर्सन को दोनों चीज़ों के लिए एक साथ अरेस्ट करवा देंगे। सो यस, अगर आप मुंह खोल के अपने लिए फ़ाइट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इस सेल्फ ब्लेम में बैठे हुए हो कि मेरी गलती है, मेरे वजह से हुआ है, मैं डिज़र्व करती हूँ एंड ऑल दैट, ऐसे टॉक्सिक मेंटालिटी में, सेल्फ सैबोटेजिंग मेंटालिटी में अगर आप बैठे हो, तो यहाँ पर आपका सोलमेट आ रहा है जो आपके लिए जस्टिस कॉल कर देंगे, ठीक है। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोग से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।